तो माँ को तो गुस्सा चढ़ जाएगा। वो सबसे पहला काम ये कहेगी कि तुम अपने कमरे से तो निकलो मैडम, उसके बाद तुम प्रॉब्लम करना। हमें तो एंड रिजल्ट नज़र आता है, हमें तो इमरान खान की वो वर्ल्ड कप वाली तस्वीर नज़र आती है। कई लोगों ने पूछा कि जी हमारे यूथ को स्ट्रगल के लिए कैसे रेडी होना चाहिए। हमारी यूथ जो है वो स्ट्रगल से घबराती है। बिल्कुल ठीक है, घबराती है, हम भी घबराते थे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैंने एक दफ़ा कहा था कि जी आप अपनी मुल्क के बारे में तनकीद नहीं कर सकते जब तक आपने हिस्सा ना डाला हो। तो लोगों ने फिर मेरी तनकीद की, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, पहले हम हिस्सा डालें और फिर हम तनकीद करें, हम हिस्सा डालने के बगैर तनकीद नहीं कर सकते। तो उसमें अर्ज़ ये है कि हिस्सा का मतलब कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह नहीं है। हिस्से का मतलब इंगेजमेंट है। आप अपने मुल्क के साथ इंगेज्ड हैं या नहीं। हुकूमत की तारीफ़ करना कंट्रीब्यूशन नहीं है, वाह वाह करना, तालियां बजाना कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर कोई गलत काम हुकूमत करती है तो आप उस एहतजाज में शामिल हैं या नहीं। इज़ योर वॉइस बीइंग हर्ड और नॉट, इसको इंगेजमेंट कहते हैं। किसी सूरत में भी आप इन्वॉल्व हों, कनेक्टेड हों। तो जब मुल्क के साथ आप कनेक्टेड होंगे तो यू विल फील बेटर इन क्रिटिसाइजिंग द कंट्री और एनीथिंग एल्स। अगर आप अपने घर को क्रिटिसाइज करते हो तो आप उस घर के साथ इंगेज्ड हो। अगर दो बेटियां हैं, एक माँ की घर में रहती हैं, दो बहनें हैं, और एक बहन जो है वो माँ का हाथ बैठाती है और माँ के साथ काम करती है, और एक बिल्कुल 12 बजे 1 बजे उठती है और कमरे में रहती है और टीवी शीवी देखती है, नहीं करती। अब आप बताएं, दोनों बेटियां हैं, लेकिन माँ किसकी सुनेगी? वो जो डिसंगेज्ड है घर से, अगर वो कुछ बोलेगी तो माँ को तो गुस्सा चढ़ जाएगा। वो सबसे पहला काम ये कहेगी कि तुम अपने कमरे से तो निकलो मैडम, उसके बाद तुम प्रॉब्लम करना। और जो सारा दिन माँ को हेल्प करती है और या जितना कर सकती है, वो अगर कोई मशवरा देगी, तजवीज़ देगी, तो ऑब्वियसली माँ ने सुनना है। ये एक नेचुरल चीज़ होती है। तो इसमें कोई मंतक या फ़लसफ़ा नहीं है। तो जितना आप इंगेज रहोगे, जितना आप मुल्क के साथ इंगेज रहोगे, और लाइक आई सेड, इंगेजमेंट का मतलब तारीफ़ नहीं है। 100 बिस्मिल्लाह। अगर आपकी हुकूमत है, आपने इस हुकूमत को वोट दिया हुआ है, तो आपका ज़्यादा हक है कि आप उसकी तनकीद करो। वोट देने का मतलब नहीं है कि क्योंकि ये आपकी हुकूमत है तो आप 5 साल चुप करके बैठ जाओ। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। आपने वोट दिया हुआ है, यू होल्ड देम अकाउंटेबल। आप कहो जी 1 मिनट ठहर जाएं, मैं आपको पावर में लेके आया हूँ, मुझे आप जवाब दें। तो सेंटिमेंट ये होना चाहिए। इसी तरह स्ट्रगल जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है। स्ट्रगल चॉइस नहीं है। मुझे बताएं ना, किसने स्ट्रगल नहीं की? ये जो अमीर लोग आप देखते हो, कभी हम कहते हैं बिल गेट्स अमीर है, कभी हम कहते हैं स्टीव जॉब्स अमीर है, कभी हम कहते हैं जेफ बेजोस अमेज़ॉन का। इनकी स्ट्रगल कभी देखी है? इनके बारे में कोई किताब पढ़ी है? स्टीव जॉब्स तो बेचारा अपने बाप के गराज में सोता था, वो बसों पे किराया उधार लेके चढ़ता था। तो हमें तो अंजाम नज़र आता है ना, हमें तो एंड रिजल्ट नज़र आता है। हमें तो इमरान खान की वो वर्ल्ड कप वाली तस्वीर नज़र आती है। उससे पहले जो कहानी है वो क्यों नहीं देखते? वो हर शख्स की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, और जब आप उस स्ट्रगल को देखोगे ना, तो आपको फिर अचीवमेंट, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, और वो स्ट्रगल आपको फिर इंस्पायर करती है कि यार अगर इसने तकलीफ़ सही और इसने कुछ अचीव किया, तो शायद अगर मैं भी तकलीफ़ सहूँ तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ। तो ये उसका एक छोटा सा जवाब है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हम रेगुलरली बात करते रहेंगे। ये तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट,
और मैं सारा दिन यूथ को पढ़ाता हूँ और मैं बात ही ये करता हूँ कि उठो, अब टाइम है कुछ करने के लिए। व्हाट्सएप भी करो और ट्विटर भी करो, लेकिन कभी फ़ोन को जेब में रखो और चलो बाहर गेट से और देखो बाहर क्या हो रहा है, ताकि व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर भी निकलो। तो इंशाल्लाह ये मैच आपका मेरा चलता रहेगा। थैंक यू।